अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बी स्टडी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में आपको हाय मखलूत के बारे में बताने वाला हूँ। यानी ये हाय मखलूत की तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में आप समझेंगे कि दो चश्मी हा के साथ दूसरा हर्फ जोड़ने से क्या बनता है। आप इसी चीज़ को आज की इस वीडियो में समझेंगे। एक तो ये कि आपको समझ में भी आएगा, दूसरा ये कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तीसरा आप अपना काम दिखा भी सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। तो आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, पा और दो चश्मी हा। इससे पिछली वीडियो में आपने बा दो चश्मी हा और दूसरा वीडियो आपने देखा होगा ता और दो चश्मी हा। आज की इस वीडियो में पा और दो चश्मी हा ये कैसे मिलता है यहाँ पर आपको देखना है। यहाँ देखिए, सबसे पहले इस स्ट्रक्चर की बात है, इसको कहते हैं दो चश्मी हा या फिर हाय मखलूता। कोई भी शब्द आप कह सकते हैं, कोई भी वर्ड से आप पुकार सकते हैं। अब इसी को क्या कैसे बनाएंगे, बनाने का तरीका कितना आसान है यहाँ पर देख लीजिए। ऐसे बनाइए, दाल के जैसा आपको बनाना है और उसके बाद यहीं से लेकर के आपको इस तरह बनाना है। ये क्या बन गया आपका, ये हाय मखलूत बन गया या फिर क्या बन गया, बताइए मुझे जल्दी। दो चश्मी हा बन गया। तो मुझे लग रहा है इतनी बात तो आपको समझ में आ गई है। अब इसमें जोड़ते कैसे हैं इन शब्दों में, इसमें शब्द को जोड़ना है आपको। यानी पहला दूसरा कोई भी आप जोड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर बा, बा कैसे जोड़ेगा, बा तो मैंने आपको बता दिया था कि बा इस तरह जुड़ जाएगा। इसी तरह ता मैंने बता दिया था कि ता ऐसे जुड़ जाएगा। अब इसी में आपको क्या बना देना है, पा। क्या बना देना है, पा। जब ये पा और दो चश्मी हा मिलता है तो फा बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, फा बन जाता है। क्या, फा। बात समझ में आ रहा ना। यानी हिंदी का जो फा होता है जिससे फल बनाते हैं, फ्रूट बनाते हैं, वही चीज़ आपका ये पा और दो चश्मी हा मिल करके बन गया है। जिस तरह हिंदी में आप देखते हैं ये फा एक अलग शब्द है, लेकिन उर्दू में फा कोई एक शब्द नहीं है, दो शब्दों को जोड़ करके बनाया जाता है। तो आपको ये सब चीज़ अपनी अपनी कॉपी में लिख करके रखना है कि इसको ऐसे बनाते हैं, जब बनता है तो क्या बनता है, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पर देखिए, आप थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लीजिए। अब इस फल को पढ़ने का फायदा क्या हुआ, मिसाल के तौर पर इसमें देखिए फा है, फा बन गया ना पूरा। अब इसी में अलिफ जोड़ दीजिए। जोड़ेगा कैसे ही जोड़ेंगे, फा जबर फा। क्या बन गया, फा। लाम याजीर ली। क्या बना, बताइए मुझे जल्दी, फा ली। ये अलिफ के बारे में मैंने बताया था। अलिफ कैसा होता है, आ की मात्रा जैसा होता है। यानी जिस शब्द के साथ अलिफ लास्ट में जुड़ता है उसको आ की मात्रा कहते हैं। जैसे ये फा है और इसी में ये जुड़ जाएगा तो आ की मात्रा होगा। ठीक इसी तरह इसमें भी अलिफ को जोड़ने से आ की मात्रा का सुबोध होता है। मुझे लग रहा है इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब दूसरा शब्द, इसी आपको ये फायदा होगा, एक चीज समझने के बाद कई शब्द आप अपने आप बना सकते हैं। तो फाली बन गया, इसी तरह फा बन गया, इसी तरह आप फाली बना सकते हैं। फा लाम याजीर ली। क्या बन गया ये, फली। क्या बना भाई, फली। फली क्यों बन गया, ये लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ क्यों नहीं पढ़ा जाएगा। मैंने आपको एक कायदा बताया था या नहीं बताया, तो अभी समझ लीजिए। जब भी लाम, ये जो लाम है, लाम बीच में अगर आ जाएगा और उसके बाद कोई ना कोई शब्द मिले रहेगा, जैसे यहाँ पर देखिए कोई ना कोई शब्द है, तब इस अलिफ को लाम पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा ना। यानी अलिफ कब पढ़ेंगे, जब सिर्फ इतना लिखा रहेगा, फा अलिफ जबार फा, यानी इसके बाद कोई शब्द नहीं रहेगा, तब तो ये लाम नहीं पढ़ा जाएगा, तब अलिफ पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर इसमें कोई ना कोई शब्द जुड़ा हुआ है तब क्या पढ़ेंगे भाई, इसको लाम पढ़ेंगे। तो इतनी चीज समझ में आपको आ गया है। फाली बन गया। इसी तरह आप बनाइए फूल, फा है और इसी में जोड़ लीजिए वाव। क्या बन गया, फू हो गया।
अब लाम साकिन, लाम को इसमें क्यों नहीं मिलाया? अगर लाम को मिला देते तो ये शब्द हमारा वाव नहीं बनता, इसलिए वाव को हटाने के लिए और लाम को अलग करने के लिए बनाया, ताकि हमारा लाम लाम ही रहे, वाव वाव ही रहे। ठीक है, तो क्या बन गया? ये फूल बन गया। क्या बन गया भाई? ये फूल बन गया। अब यहीं पर एक और शब्द बना सकते हैं। पहले ये बताइए ये क्या है? ये फा है ना, अब इसी में मिलाइए क्या? लाम। क्या बन गया? फल बन गया। क्या बन गया भाई? फल। बोलते रहिए, बस आप बोलते रहिए और लिखते भी रहिए अपने अपने कॉपी में। ठीक है, अब इसमें देखिए, यहां देखिए, फा बन गया, फा पेश फू, और फाया जेर क्या बन गया? फूफी, जो हमारी फूफी भाभी बुआ नहीं होती है वही। तो बनाना आ गया कि नहीं? एक शब्द आपने सीखा और उससे कई सारे शब्द आपने बना लिया, और बनाने में भी बिल्कुल आसान है। मैंने बनाना आपको सिखाई दिया है। बनाने के सिखाने के साथ साथ आपको मैं बता भी रहा हूँ, एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, ताकि आपको क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। वरना लंबी क्लास लेता तो हो सकता था आपको समझ में नहीं आता। अब यहाँ पर देखिए, फा बन गया ये। अब इसी में या जोड़िए। या जब भी जोड़ते हैं ऐसे ही जोड़ना है बीच में, कभी भी या बीच में ऐसा नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है ना? या कभी भी बीच में ऐसे नहीं आएगा। तो आपको जोड़ना कैसे है? इसी तरह जोड़ना है। ठीक है, फाया जेर फे, लाम वाली जबान ला, है ला, बन गया ना? फैला बना कि नहीं? बिल्कुल बन गया है। ये भी क्या है? फा बन गया। अब इसी को कुटली बना दिए, फल, दाल वाली जबर दा, रा साकिन, क्या बन गया? फलदार। तो मुझे लग रहा है इतनी सारे शब्द आप सिर्फ एक शब्द से बना सकते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि फा कैसे बनता है, तब जाकर के आप इतनी चीज़ों को बना सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी शब्द आपको समझ में नहीं आया है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं या कमेंट में भी पूछ सकते हैं। कोई भी शब्द आपको समझ में नहीं आया कि इसमें ऐसे कैसे जुड़ गया, इसमें कैसे जुड़ा, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर 9470684807 पर आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं या अपना काम दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, छोटा सा काम मैं आपको देता हूँ। बहुत सारे शब्द, ये तो 8 शब्द थे। अब आप अपने घर पर जाकर के 10 शब्द को आपको बना करके मेरे ईमेल पे भेज देना है, ताकि मैं उसको चेक कर सकूं कि आपने सही बनाया है या नहीं बनाया। क्योंकि ये आम तौर पर ये सारे शब्द ऐसे शब्द हैं जो आपको उर्दू पढ़ने में बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आपके बहन भाई हैं तो उनको भी सेंड कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।